अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी तो साथ ही अम्मी ने ये शरबत रखा है, इसमें शक्कर डाली है और मेरे ख्याल से इलायची डाली है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल के ना इसको चढ़ा दिया था। जब इसमें शक्कर अच्छी तरह से हल हो गई थी तो फिर इसको उतार लिया था। थोड़ा सा इसको पकाया था ना, तो उसके बाद फिर इसको उतार के ठंडा कर लिया था। और यहाँ पे फिर आटे में वही जो शक्कर का शरबत बनाया था वो डाला है, आटा और अंडे डाले और बाकी भी सारी चीज़ें डाल के इसकी इस तरह से डो बना ली थी। तो ये हम लोग मीठी रोटियां बना रहे हैं। मेरी कज़न है ना, वो लोग मकलावे पे आई हुई थी तो उनके लिए बन रही हैं। उनकी मामा उनके लिए बना रही हैं, उनको देंगी, वो वापस जाएंगी घर, तो इसलिए उनके लिए बना रही हैं। और ये ऊपर खशखाश लगानी थी तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है ना, इसको वॉश किया था और ये अभी तक ड्राई नहीं हुई थी। तो फिर मैंने इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको गर्म करूँगी ना, तो ये पानी वगैरह जो भी है इसमें वो ड्राई हो जाएगा। क्योंकि अभी ही हमने इसके ऊपर लगानी है रोटियों के ऊपर, तो ये चाहिए थी। और धूप में तो रखी हुई थी, थोड़ी देर रखी है लेकिन ड्राई नहीं हुई थी, तो फिर मैंने कहा जल्दी से मैं ऐसे ही इसको कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना हम सब बना रहे थे, अम्मी हैं, मामी हैं और सिस्टर भी आई हुई है। तो हम सब मिल के ना ये काम कर रहे थे। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनाने में। तो सभी तकरीबन इस काम में लगे हुए थे, क्योंकि फिर गैस भी नहीं होती है ना बाद में, तो इसलिए सब मिल के बना रहे थे ताकि जल्दी से बन जाए। बाद में फिर गैस नहीं होगी तो फिर मसला हो जाएगा और शाम तक उन्होंने वापस जाना है, तो इसलिए सारे मिल के बना रहे थे। और टाइम से पहले शुक्र है बन गई थी। यहाँ पे तंदूर भी साथ में रखा हुआ है और इतनी तेज़ धूप हो रही है लेकिन छाँव में और कोई ऐसी जगह नहीं है, गैस यहाँ पे ही है, तो इसलिए तंदूर को इधर ही रखा है और साथ साथ में बना रहे हैं और साथ पक भी रही हैं। और ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। इसकी रेसिपी तो आज मैं शेयर नहीं कर सकी आपके साथ, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और नाश्ते में ना अगर और कुछ खाने का दिल ना करे तो यही खा लेते हैं। मुझे तो और कुछ भी नाश्ते में अच्छा नहीं लगता, बस नाश्ता मैं कर ही नहीं सकती हूँ, सिर्फ चाय पी लेती हूँ मैं नाश्ते में। और पूरा दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती रहती है ना, कुछ खा नहीं सकती हूँ सुबह सुबह, तो वो फिर एनर्जी नहीं होती ज़ाहिर है कुछ खाएंगे नहीं तो हिम्मत ही नहीं होगी ना। अगर हम ये वाली रोटियां बनाएं ना तो ये मैं खा लेती हूँ, इसके साथ मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। और अभी मैं आई हूँ कमरे में, यह दूसरे दिन का भी व्लॉग है। तो यहाँ से ना मैं कमरे में सारी अभी बेडशीट्स ठीक करूँगी, बेड बनाऊँगी और कंबल वगैरह सारे मैंने उठाए हैं यहाँ से। और रात को हम लोग ये चारपाई कमरे में रखते हैं ना, क्योंकि सब एक ही बेड पे नहीं लेट सकते हैं और अम्मी वैसे भी बेड पे लेट भी नहीं सकती हैं। उनके शुरू से आदत है ना, वो चारपाई पे ही लेटती हैं, उनको बेड पे आराम ही नहीं आता, चारपाई पे ही उनको नींद आती है। तो इसलिए अम्मी के लिए यहाँ पे ना चारपाई रात को मैं बिछा देती हूँ कमरे में, सुबह फिर इसको बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि फिर जगह नहीं होती कमरे में, ये बिल्कुल दरवाजे के सामने होती है ना, तो इसलिए फिर दिन को इसको बाहर रख देती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे ना सारी बेडशीट्स झाड़ रही हूँ, इनको मैंने कहा ठीक कर लूँ। अभी हमने कहीं जाना भी है तो थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा यहाँ से ना कमरा सारा साफ़ कर लूँ। और झाड़ू वगैरह तो नहीं लगा सकूँगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है, जल्दी जाना है, लेकिन मैंने सोचा कमरा सारा समेट दूँ। कपड़े वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं आपको, बच्चे अभी स्कूल गए थे ना तो उनके सारे कपड़े सोफ़े पे इसी तरह पड़े हुए हैं। बेड बना लूँ और कपड़े सारे समेट दूँ। इतना ज़्यादा सुबह उठे तो काम होता है ना, ख़त्म ही नहीं होता, पूरा दिन साफ़ करते रहते हैं, सफाइयाँ करते रहते हैं, फिर सुबह उठते हैं तो वही हाल हुआ वो होता है। आज जाना भी था तो मैंने कहा मैं कमरा सारा साफ़ कर लेती हूँ और झाड़ू वगैरह आके लगा लूँगी, क्योंकि घर को ऐसे ही गंदा छोड़ के चले जाए ना और जब वापस आएँ तो घर में वापस आने को दिल ही नहीं करता जब गंद हो ना घर में। तो इसलिए मैंने कहा मैं आके फ़र्श ही धो लूँगी। अभी मैं सारे कपड़े वगैरह समेट लेती हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं समेटने वाली वो सारी मैं उठा के कमरा सारा क्लीन कर देती हूँ। सारी बेडशीट्स को मैंने झाड़ा है और फिर सारी मैंने बेड बना लिए हैं। और हमारे घर में इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना, डेली मैं डस्टिंग करती हूँ, फिर भी जब बेडशीट्स उतारती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा इनके ऊपर मिट्टी होती है। इनको झाड़ो तो ऐसे लगता है पता नहीं कब की पड़ी हुई हैं, धोई नहीं है कभी। हमारा सैन भी कच्चा है ना, आगे दरवाजे वाली साइड से थोड़ा सा सैन कच्चा है, तो शायद इस वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है।
तो अभी मैंने यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी सारे निकाल के रख दिए। मैंने कहा वो अभी स्कूल से आएंगे तो फिर देर ना हो जाए, हम लोग फ़ौरन चले जाएं। कपड़े मैंने इसलिए पहले ही निकाल के रख दिए थे। मैंने कहा बच्चे जो है ना वो वैसे भी हर काम इतना देर से करते हैं, फ़ौरन तो वो कोई काम करते नहीं हैं, तो उनको तैयार होने में भी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा पहले ही निकाल देती हूँ, वो आएँ तो मैं जल्दी से उनको रेडी कर दूँ। फिर हम लोग चले गए थे और अभी वापस आके तो मैं सारे बर्तन वॉश कर रही हूँ। सुबह कोई और काम नहीं किया था, बस ऐसे ही चले गए थे, तो ये सारे बर्तन उसी तरह से पड़े हुए हैं। मैंने कहा अभी मैं इनको पहले वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि ये जो बर्तन है ना काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ है। तो ऐसे तो किचन में और कोई काम करने को दिल ही नहीं चाहता, तो मैंने कहा पहले इनको मैं वॉश करती हूँ। आज अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा मैं सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। वैसे बर्तन ज़्यादातर अम्मी ही धो लेती हैं, मैं बाकी और सारे काम कर लेती हूँ। तो आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार था, तो मैंने कहा आप रेस्ट कर लें, क्योंकि पानी में अगर हाथ लगाए ना बार बार तो फिर और ज़्यादा ज़ुकाम और बुखार तेज़ ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा मैं ही कर लूँगी, आप आज ना करें। और अम्मी को तो वैसे भी आराम आता ही नहीं है, वो बीमार भी होती है ना फिर भी आराम नहीं करती, हर वक्त तो काम ही करती रहती हैं। और यहाँ पे ना मैंने कूलर को धोया था, तो इसको मैंने यहाँ पे चारपाई पे रख दिया है। इसमें हर वक्त पानी होता है, तो मैंने कहा इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं धो के बाहर रखती हूँ, क्योंकि हर वक्त इसमें पानी पड़ा रहता है ना, तो फिर वो अंदर से ना अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे आई हूँ मैं किचन में, खाना बनाना है। धनिया पिसा हुआ नहीं था, तो मैंने कहा मैं पहले इसको यहाँ पे ना मोटा मोटा पीस लेती हूँ इसमें। और वैसे मैं अब धनिया इकट्ठा ही पीस के रख लेती हूँ ना, उस तरह आसानी होती है। थोड़ी थोड़ी ये जो चीज़ें रोज़ पीसनी पड़ती हैं ना, लहसुन अदरक है या धनिया या ज़ीरा पाउडर है, अगर इकट्ठे पीस के रख लेना तो आसानी होती है और खाना भी जल्दी बन जाता है। और अभी नहीं था, ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा मैं अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही पीस लेती हूँ, फिर बाद में इसको इकट्ठा पीस के रख लूँगी। पहले तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा मसाला पीस लेती थी जो भी ज़रूरत होता था, लेकिन अभी मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है, इसमें टाइम बहुत लगता है, हर चीज़ बार बार पीसते रहो बैठ के। तो अब मैं इकट्ठा ही सारा पीस के रख लेती हूँ। और यहाँ पे आज मैं खाने में बना रही हूँ बैंगन। हम लोग वापसी पे ना बैंगन लेकर आए थे, मैंने कहा आज यही बना लेती हूँ। उसके लिए ना मैंने यहाँ पे लहसुन को कूटा है और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बस थोड़ा सा इसकी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, बहुत इसकी तेज़ खुशबू होती है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, ये मेरे पास फ्रोज़न टमाटर है ना, तो इसको मैंने पीसा है और वो इसमें डाल दिए। पहले मैंने इसमें मसाला डालना था, नमक मिर्च वगैरह, तो वो मैं जल्दी में भूल ही गई हूँ, पहले मैंने टमाटर ऐड कर दिए, फिर उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया और अभी इसमें मैं डाला है नमक, हल्दी और सूखा धनिया। लाल मिर्ची मैंने नहीं डाली हैं, मैंने कहा मैं आज इसमें ना सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। वैसे भी हम लोग जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें हरी मिर्चें ही डालते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट सब्ज़ी में बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि मसाला था तो मैंने कहा वो जल ना जाए, इसलिए साथ मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। और अब ये फ्राई हो गया है तो इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और इनको ना मैं मोटा मोटा ही काट के डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो फिर खा नहीं सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़, और अगर मिर्चें खा लेना उनके मुंह में आ जाए तो फिर वो खाना ही छोड़ देते हैं, इसलिए मैं इनको मोटा मोटा काट रही हूँ। मैंने कहा ये सालन में नज़र आ जाएंगी तो वो खाएंगे नहीं, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालूँ ना तो फिर वो पकती हैं तो बिल्कुल ही गल जाती हैं, नज़र ही नहीं आती और बच्चे खा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं इनको इसी तरह बहुत मोटा मोटा चॉप करके डालती हूँ जब भी हरी मिर्ची डालनी होती हैं। और अब इसमें मैं डाल दूँगी बैंगन, ये पहले से काट के रखे हुए थे, आज मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया था। अम्मी कह रही थी इसको ना ऐसे बनाना, छिलका उतार के। वैसे मैंने इस तरह ना कभी भी नहीं बनाए, छिलके के साथ ही बनाते हैं, तो आज इस तरह बनाए, लेकिन ये भी बहुत मज़े के बने थे। और अब बस इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको कवर करके ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, और हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे, तो ये अपने ही पानी में घल जाएंगे। टमाटर का भी पानी होगा तो
ये उसी में पक जाएंगे। और ऊपर से बस फिर थोड़ी सी और हरी मिर्चें डालूँगी और हरा धनिया डालूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आज मैंने बैंगन का छिलका उतारा था ना, तो शायद इस वजह से भी ये ज़्यादा मज़े के बने थे, क्योंकि इनका जो छिलका होता है ना वो मुझे लगता है थोड़ा सा कड़वा होता है, उसके साथ ही हम अक्सर बनाते रहते हैं। और आज मैंने इसका छिलका रिमूव किया था ना, तो ये बहुत मज़े के बने थे। और आज खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। सुबह तो हम लोग घर में नहीं थे, वापस आके सारा काम किया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग में। दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।